जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करौली महाराज की। अब हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन हैं, जो भी हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी हैं, जब उन लोगों को ये पता चलेगा, पहली बात तो हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस चीज को लेके क्यों ज्यादा क्यूरियस हैं कि हमारा डिवाइन मस्कुलाइन कब अवेकन होगा। आपका जो अंदर वाला डिवाइन मस्कुलाइन है, जो आपका मस्कुलाइन है, वो अवेकन हुआ क्या? आप लोगों ने दोनों एनर्जीज को बैलेंस करा? जब तक आप अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस नहीं करोगे तब तक वो अवेकन नहीं होगा। अब आप लोगों का रहता है कि भैया मैंने तो काम कर लिया अपना, कैसे पता है कि आपने अपनी हीलिंग कर ली जल्दी? आपको हीलिंग का कोई पैरामीटर पता है क्या? इसका कोई पैरामीटर है कि इस लेवल तक, इसके बाद हमें रुकना है? नहीं। आपको अपने पे काम करना है। कैसे? आपको अपनी एनर्जीज को वापस करना है। बाउंड्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि बिना बाउंड्री से काम चलेगा? नहीं, बिना बाउंड्री से काम नहीं चलने वाला है। हम तब तक स्टक रहेंगे, बार बार एनर्जी देंगे, स्टक रहेंगे। हमारा जो करंट वाला है, करंट पार्टनरशिप है, चाहे करंट फैमिली है, कई लोग हमें उल्टा बोलते हैं, छोड़ चुके होते हैं। वो लोग क्या होता है कि उन लोगों से हमारा पूरा प्रॉपर डिटैचमेंट हो जाता है, प्रॉपर डिटैच हो जाते हैं हम। वही जो डिटैचमेंट है वही तो हमें हमारे अंदर मोड़ता है। क्यों मोड़ता है? ताकि हम अपने आप को अच्छे से पहचाने। हमें लग रहा है कि यार वो पर्सन नहीं मिल रहा है, या वो पर्सन, हमारे अंदर एक फीलिंग भी रहती है कि यार वो बंदा आएगा जरूर, वो पर्सन, क्या पता आए ना। तब क्या करना है? स्टक रहना है? नहीं ना, हमें स्टक नहीं रहना ना किसी भी कीमत पे। आप चाहते हो कि आप स्टक रहो? बताइए। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग स्टक रहना चाहते हो, भले वो पर्सन मिले या ना मिले, चाहे करंट वाला सुधरे या ना सुधरे। आप स्टक रहना चाहते हो क्या? नहीं ना। सबका एम यही तो है कि हमें इस स्टकनेस से निकाल दो। हम क्यों नहीं निकल पा रहे हैं उस स्टकनेस से? कुछ टाइम के लिए हमारा जो फोकस है हमारे खुद पे होना चाहिए। हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी जो जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, वो उनको इसीलिए दी जाती है ताकि उस चीज से निकलें। ताकि वो, क्यों उनको ज्यादा तोड़ा जाता है, उनके जीवन में क्यों ज्यादा डिफिकल्टीज डाली जाती है? आप लोगों को लगता है कि यार जो उनका पर्सन है वो तो बड़ा मस्त से घूम रहा है, आ रहा है, एनर्जी लेके चला जा रहा है। कभी आपने ये सोचा कि वो क्यों एनर्जीज लेके चला जा रहा है? क्यों आपसे बातचीत करता है फिर ब्लॉक कर देता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप खुद को नहीं पहचान रहे हो। अभी भी आपने कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लगा रखा है, चाहे वो आपका पर्सन हो। जब तक उस पर्सन के पास आपकी एनर्जीज रहेंगी तब तक ये जो करंट वाला है ना, यहाँ पे बवंडर मचा रहेगा, यहाँ कलेश होगा। यहाँ पे आपका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस सिखा रहा है हमें, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करेगा। हमारे जो मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी है उनको बैलेंस करना जरूरी है। डिवाइन से डीपली कनेक्टेड होना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है ऑल ऑफ द अबव, अहंकार, ईगो। ईगो तो टूट जाता है हमारा, लेकिन फिर भी ईगो बहुत जरूरी है। ईगो हमारा जो है किसी चीज को वजह से ना आए। बाउंड्रीज में प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है कि हमारे सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है, हमारे डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे कोई भी पर्सन है, वो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनकी लाइफ में उनके घर वाले सबसे ज्यादा रोड़ा बन रहे हैं। पूजा नहीं करने दे रहे हैं उनके घर में, भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, नाम जप नहीं करने दे रहे, चुपके से कर रहे हैं। तो चुपके से कर रहे हो तो उसको दुख मत समझो। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं भक्ति वगैरह करता था, नाम जप करता था, तो मेरे घर वाले कहते थे मेडिटेशन से क्या होगा, नाम जप से क्या होगा, पैसे थोड़ी कमाओगे। लेकिन अब दुकान पे भी जाना रहता था। जब मैं घर पे आता था छुट्टियों में, तब की बात बता रहा हूँ, बाहर रहता था तो अपना करते रहते थे। जब घर पे तो दुकान पे जाते जाते मैं सारे हनुमान चालीसा पढ़ जाता था, पैदल पैदल जाता था, पढ़ देता था सारे हनुमान चालीसा, नाम जप करते करते। आप यकीन नहीं करोगे, वो एक एक इम्पैक्ट जो है ना, छोटा छोटा जो आप स्टेप लोगे अपने लिए, एफर्ट डालोगे ना, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको बाद में देगा, वो आपको तब नहीं पता चलेगा। क्योंकि तब चैलेंज है, तब डिफिकल्टीज है, तब आपकी स्टेमिना को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो डिवाइन हमें ऐसे ऐसे सिचुएशंस देते हैं ताकि हमारा स्टेमिना बिल्ड हो। क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा रियल स्ट्रेंथ है, वो कहां से निकलेगा? वहीं से निकलेगा। जहां आप सबसे ज्यादा टूटोगे, जहां सबसे ज्यादा बाधा है, वहीं से आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होगा। रियल पाथ डजंट अकर सिंपल, you have to understand it very quickly. As soon as you will get this point, you will better understand yourself. If you want better results, then you have to face those difficulties. So हमें जो भी चैलेंजेस मिल रहे हैं, जो भी डिफिकल्टीज मिल रही हैं उस समय पे, वो हमारे स्टेमिना को बिल्ड कर रही है, वो हमें एक ग्रेटर स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जा रही है। आपको पता नहीं है कि वो छोटी सी छोटी चीज हमें जो तंग कर रही है। एक तो हम एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं, ऊपर से इतना सारा लेबल कर रखा है ना
ये हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा संभलने की जरूरत होती है, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है। लेकिन उन्हीं सावधानियों में थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी ढूंढने की जरूरत होती है। हम ना अपॉर्चुनिटी ढूंढना भूल जाते हैं। फंसे तो रहते हैं, हम फंस जाते हैं, हमें लग रहा है कि स्टक हो गए हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज कैसे काम करेंगी ये आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। जिस समय पे आप क्रिएटिविटी ढूंढना शुरू कर दिए, उस समय पे आपका जो 50% स्टकनेस है वो खत्म हो जाएगा, उससे आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो हमें स्टक रखा जाता है, कुछ टाइम के लिए तो नो डाउट कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि हमें स्टक रखा जाता है। क्योंकि कभी कभी हम लाइफ में बहुत ज्यादा भाग रहे होते हैं, इतना भाग रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। लेकिन जब हम स्टक हो जाते हैं, जब हम एक जगह फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, तब हमें कुछ चीजें निकल के आती हैं कि अच्छा ये चीज मेरे लिए सही नहीं थी, ये चीज मेरे लिए गलत थी, ये वाला पाथ सही है मेरे लिए। भले इस वाले पाथ में थोड़ा हार्डर है, थोड़ा डिफिकल्टीज है, लेकिन इस वाले पाथ को हमें फॉलो करना है। कुछ पाथ हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, कुछ पाथ हमारे लिए बहुत चैलेंजेस है। उनमें से एक पाथ ये है, एक जर्नी ये है, स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे कार्मिक सोलमेट, वैसे ट्विन फ्लेम। कार्मिक कार्मिक की तरह आया, सोलमेट सोलमेट की तरह है, तो ट्विन फ्लेम भी तो है। लेकिन लोग ट्विन फ्लेम को डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनका ट्विन फ्लेम मिल नहीं रहा है, इस वजह से डिनाई कर रहे हैं। इस वजह से नहीं डिनाई कर रहे हैं कि वो एक जर्नी है या वो एक स्पिरिचुअल पाथ है, इस वजह से डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनको वो पर्सन ही नहीं मिल रहा है। जबकि इसका मेन मोटिव है उस पर्सन से ना मिलना। सबसे पहला चीज इनिशियल, उस पर्सन से मिलके ट्रिगर होके अवेकन करना है खुद को, डिवाइन के पाथ को समझना है, डिवाइन से कैसे कनेक्ट होना है ये चीज समझना है। डिवाइन से कनेक्ट करके जब हम डिवाइन से इंट्यूशन लेने लगेंगे, जब डिवाइन से गाइडेंस फॉलो करने लगेंगे हम, तब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? आपको लग रहा है कि वो पर्सन मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, या हमारी करंट वाली सिनेरियो सुधर जाएगी, नहीं। वो एक चल रहा है, वो कुछ प्रारब्ध भी है, उसमें प्रारब्ध का ही रोल है एक्चुअल में। लेकिन हमारी लाइफ में एक चीज अच्छी होती है कि वो प्रारब्ध हमें एज अ लर्निंग के तौर पे मिल जाते हैं। इससे बेहतर ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती कि वो प्रारब्ध, वो कर्म हमारे लिए एक लेसन के लिए मिलते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ हो जाए, ताकि हम वहां से सोल लेसन को सीख लें, उससे हम एक नए लेवल पे चले जाएं। क्योंकि नए लेवल पे नई लड़ाइयां आपके लिए इंतजार कर रही हैं, ऑलरेडी नए चैलेंजेस रखे हुए हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि जब तक हम स्टक रहते हैं तब तक हमारे लिए वो स्टकनेस सबसे बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन जैसे हम स्टकनेस से निकल के बाहर आते हैं ना, फिर हमारे लिए दूसरी लड़ाई तैयार है। इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि वो पर्सन आएगा तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम बहुत मजे में रहेंगे, रोमांटिसाइज करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप दोनों के फिर जो कोर पैटर्न है ना, एक तो आप लोग अभी जब आप लोग सेपरेशन में हो तो अलग हो गए, सेपरेशन में हो इंडिविजुअली हील कर रहे हो अपने आप को, वो पर्सन अपना हील कर रहा है, जो भी हो रहा है उसके साथ, आपके साथ जो हो रहा है आप हील कर रहे हो। आपके जो ट्रिगर्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, आपके इमोशन सरफेस पे हैं, आपके जो नेगेटिव साइड है वो आप देख रहे हो, आपका शेडो देख रहे हो किस तरीके से मैं थी। मतलब आपने वो इन चीजों से जाना जो चीजें आपको कभी दिखाई नहीं गई, जिन चीजों को आपने कभी फेस ही नहीं किया, वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। अब जब वो चीजें आपके सामने आ रही हैं, अब आपको डर लग रहा है, अब आप कांप रहे हो, अब आपको चाहिए कि भैया वो पर्सन मिल जाए, ये हमारी स्थिति सुधर जाए। नहीं सुधरेगी। वो शेडो वर्क फिर किस बेस पे करोगे? हर वीडियो में बताया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद मिलाना बाद में है, मिलाना ना मिलाना डिवाइन के हाथ में है, लेकिन पहला उसका मकसद है आप लोगों को अवेकन करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ देना, अपने आत्मा की गहराई से जोड़ देना, ये है उसका मकसद। समझ रहे हो आप? किसी पे कमेंट पास करके, किसी की चैनल पे कमेंट पास करके कभी भी आपका भला नहीं हो सकता है। अपनी एनर्जीज को समझो। अगर आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिल रहा है, इसको गाइडेंस के तौर पे लो। कुछ दिक्कत हो रही है कमेंट में करो, जितना कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन देने की, लेकिन अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो प्रभु के पास है। हमारे प्रभु से जितना डीपली रूटेड रहोगे, डिवाइनली जितना कनेक्टेड रहोगे, अपनी इंट्यूशन जो है ना, एक हमारे जो अंदर का एक फीलिंग होती है, एक वाइब्स होती है, हमें लगता है कि यार हाँ हम गलत नहीं है, हम भगवान से कनेक्टेड हैं, हम एक पाथ पे अपने चल रहे हैं। डिफिकल्टीज हैं, सबकी लाइफ में है। आप अपना पैटर्न तोड़ रहे हो, मैं अपने पैटर्न पे काम कर रहा हूं, सबकी लाइफ में तो है। कोई यहाँ पे गाइड कर रहा है, वो भी इस पाथ से निकला है, चाहे कोई भी हो। हर कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज के ब्रेक करने के लिए आया हो, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बात इसलिए दिखाई जाती है आपको, कुछ चीजें इसलिए बोली जाती हैं ताकि आप उसके पीछे की मकसद समझो, उसके पीछे की चीजों को समझो, ना कि उसको गाली दो।
ना कि उसको गलत ठहराओ, क्योंकि हर एक जर्नी की, हर एक इंसान की जर्नी और हर एक इंसान की जो जर्नी है वो अलग अलग कंडीशंस पे बेस्ड है। लेकिन सबका मकसद क्या है, सबका एम क्या है, सबका अल्टीमेट पर्पस क्या है? अवेकनिंग। अवेकनिंग है। किसी का ये लगता है, अब किसी के जीवन में क्या होता है कि एक अपने जो करंट रिलेशनशिप है उसमें बहुत अच्छा चल रहा था, मान लीजिए कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे, कभी नेगेटिव नहीं था, वहां पे हल्का फुल्का नोकझोंक सबके जीवन में रहता है। अब वहां पे एक पर्सन की एंट्री हुई तो उसमें भी लोग सोच रहे हैं कि वो हमारा कार्मिक ही है। भाई नहीं है तुम्हारा वो कार्मिक, वो सोलमेट ना हो वो बात अलग, लेकिन वो कार्मिक नहीं है भाई। कार्मिक डे फर्स्ट से तुम्हें दिखा देगा कि वो मैं कार्मिक हूं, मैं तुम्हारे कर्म बंधन की वजह से ही मिला हूं, क्योंकि वहां से भी आपको कुछ ना कुछ सीखना था, वहां से भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही थी, लेकिन वहां से आपको उस वे में प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी जैसा आप चाह रहे थे। भाई बिल्कुल भी इसमें स्टक नहीं रहना है हमें ना, हमें स्टकनेस की जोन में नहीं रहना है। अगर कोई बंदा आपसे कह भी रहा है ना कि भाई मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तू है, या तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, कह दो नहीं हूं भैया, मुझे नॉर्मल, क्योंकि आप अगर इस चीज को नेगेटिव वे में समझोगे तो आप स्टक पड़े रह जाओगे। लेकिन आप जिस दिन ये समझ लोगे ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद क्या है, इसका असली मकसद जो है वो है हमें अवेकन करना। उस टाइम से, उस मोमेंट से आप इस जर्नी को कभी भी गलत नहीं बोलोगे, कभी भी इस जर्नी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, कभी भी आप अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको मिली है अवेकनिंग के लिए। बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको क्या लगता है कि मिलने के बाद नहीं होता है? मिलने के बाद तो इंसान का वो बुरा हाल होता है ना, आप इंडिविजुअली कम टूटोगे, लेकिन जब मिलते हो ना, आप खुद ही पैटर्न को नोटिस करो। वो बंदा बार बार ऑन ऑफ कर रहा है, सोचिए अगर वो पर्सन, एक मिनट के लिए आप इमेजिन करिए कि वो पर्सन आपके साथ आके जी रहा है, मिल रहा है, अब बताइए, अब सोचिए वहां पे अगर आपके साथ वो ऑन ऑफ करे, बार बार एक सुबह उठ के आपसे बात करे, 10 बजे तक बात करे आपसे अच्छे से, 11 बजे से उसने अपना ही रोला मचा दिया, अपना ही जो कर रहा है अपनी मर्जी से, आपकी सुन नहीं रहा। अब सोचिए वो दिन भर कितना फेस करोगे आप, और वही चीज आपके सेम करंट वाली चीज में हो रही है। तो डिवाइन खुद नहीं चाहता कि आप उसमें भी वही पैटर्न फॉलो करो, इसीलिए तो कह रहा है कि पहले खुद को हील कर लो, खुद में थोड़ा स्टेबल हो जाओ, खुद से थोड़ा स्टेबलाइज हो जाओ, तभी तो यार सामने वाले में भी स्टेबिलिटी देखोगे। खुद में स्टेबल हो ही नहीं, खुद में सोच रहे हो कि ये भी पकड़ लूं और ये भी रहे। स्टकनेस क्या है बेसिकली, हम इधर से निकल नहीं पा रहे हैं, उधर पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ऐसे दोनों चीजें हमें क्या है, रस्सी से ऐसे खींच रही हैं। नहीं, हम बहुत गलत मार्ग पे हैं, बहुत गलत चल रहे हैं हम, अब हमें इसको सही करना है। हमें टूटना नहीं है, हमें रोना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है, नहीं, टूटना नहीं है, रोना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है। हमें क्या करना है, पैटर्न को आसानी से, सॉफ्टली, अपने आप को समझ के अपनी एनर्जीज को बैक लेनी है। और जो पर्सन हमसे गलत एनर्जी ले रहा है, जो पर्सन ऑन ऑफ कर रहा है, अच्छा आप सोचिए रियल लाइफ में अगर आपका एग्जाम्पल है, कोई आपका फ्रेंड है, एक दिन बात किया, 4 दिन बाद आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो आप उसको अटेंशन दोगे? नहीं दोगे ना। यहाँ पे क्यों हम अटेंशन देने लगते हैं? क्योंकि हम यहाँ इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उस पर्सन से एक हमारा कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन फील इसलिए करवाया जा रहा है ताकि बाकी जगह से भटकाव खत्म हो जाए। उसी पर्सन से आप कनेक्शन फील करके उसी से आप अवेकन हो जाओ, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। इस वजह से उस पर्सन से कनेक्शन फील कराया जा रहा है। आप 2-3 साल 4 साल पहले की वीडियोस देखेंगे, आप 5 साल पहले की वीडियोस देखेंगे, लोगों ने उसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि एक से ज्यादा ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कभी ट्विन फ्लेम हमारा कोई भी हो सकता है। नहीं, ट्विन फ्लेम का मकसद ये है कि जब दो लोग जुड़ेंगे, जब दो अपोजिट जेंडर के जुड़ते हैं तो सेपरेशन होगा, ट्रिगर होगा, उसमें हर एक तरह की फीलिंग आपको शो कराई जाएगी आपके सामने, हर एक चीजों को फील करोगे आप। अध्यात्म से जुड़ने के लिए सारे शेडोज से आपको लड़ना पड़ेगा, सारे शेडोज को, अपने शेडोज को देखना पड़ेगा, सारे इमोशंस को फील करना पड़ेगा। और वो जो इंटेंसिटी होती है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई जाती है। आप कोई भी नॉर्मल रिलेशनशिप देखो, उसमें कभी भी शेडो वर्क पे काम नहीं किया जाता है। आप 3D रिलेशनशिप देखो, जो शादी वगैरह लोग कर रहे हैं, आप देखो कि कभी उसमें शेडो वर्क पे काम होता है, कभी लोग स्पिरिचुअली जुड़ते हैं, कोई बेयरली बंदा स्पिरिचुअल होता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल होगा वो उससे जुड़ेगा, वो अपने शेडो से जुड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मकसद ये है कि आपके अंदर वो चीजें शो करेंगी, आपकी उन फीलिंग से, उन इमोशन से आपकी लड़ाई होगी जो चीजें आपने कभी देखी नहीं है। क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या है, कॉन्शियसनेस को हाई भी तो करनी है। जो आप पढ़ाई कर लो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी करियर में हो, आप देखना कभी कभी इस वजह से टूटने लगती है वो चीजें, क्योंकि कंडीशन बेस्ड जिंदगी नहीं जीनी है।
इस वजह से सारी चीजों का असली मकसद यही है, सारी चीजें घूम फिरा के यही कह रही हैं कि बेटा अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाओ, अपनी चेतना को हाई करो, ताकि कंडीशन बेस्ड जिंदगी से बाहर निकलो। जरूरी थोड़ी है कि कोई पर्सन मिल ही जाएगा तो हम कंडीशन बेस्ड छोड़ देंगे, नहीं। अनकंडीशनल लव हम किस तरीके से सर्व करते हैं? क्या हम सिर्फ एक पर्सन में ही सर्व करेंगे? हम नेचर के प्रति जागरूक होते हैं, हम दया धर्म दिखाते हैं। जानवरों को कितना लोग आजकल प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर हम एक पर्सन स्टार्ट करें दया दिखाना, कुछ खिला पिला नहीं रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मारे तो ना, दुत्कारे तो नहीं। जानवर हमारे गेट पे आके खड़ा हो गया, हम उसको लाठी से मार रहे हैं, नहीं, खड़े रहने दो, कुछ बिगाड़ने तो नहीं आया है ना आपका। वहां से हम एक एक एक्टिविटी क्या कर रहे हैं ना हर दिन में, वो चीजें डिसाइड करती हैं। वही फैक्टर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। हमारे फैक्टर्स जो हैं, डेली रोजमर्रा के जो फैक्टर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं नेचर के लिए, वो चीजें ही हमारे कैरेक्टर में, हमारी बिहेवियर में झलकता है। इसीलिए आप बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए और बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेना है ना, मस्त जीनी है। लाइफ तोड़ेगी हमें बार बार ही, मस्त रहना है, अगले दिन उठ खड़े होना है। हो सकता है एक दिन के लिए हमारा बिल्कुल ऐसा हो गया कि स्ट्रेस हो गया, हमें एंग्जाइटी हो गई, दूसरे दिन खड़े हो गए, भक्ति किया, नाम जप किया, पावर मिल गई, प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे आज के दिन को संभालने की एनर्जी दीजिए। आप देखो, ना उठ गए तो कहो, आप खाली डीपली कनेक्ट तो हो जाओ, अपना पर्सपेक्टिव तो चेंज करो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।